अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू पे बात करनी है मैंने। 2-3 इशूज़ हैं, बहुत ज़रूरी हैं। राना सनाउल्लाह किस तरह इस निज़ाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अभी तक वो बहरहाल कामयाब हैं। जो एग्रेसिव तरीक़ाकार लिया हुआ है, होना नहीं चाहिए ये सारे मामले को। अगर आप देखें, हमें तो बड़े क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखना चाहिए और उसी के मुताबिक लेकर चलना चाहिए। अभी आज फिर देखें, फिर तारीख पड़ गई एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के अंदर। आज ANF के खुसूसी प्रोसिक्यूटर दस्तयाब नहीं थे। राना सनाउल्लाह के शरीक मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो थे उनके ख़िलाफ़ ये केस चल रहा है। 16 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है और राना सनाउल्लाह समेत दीगर 5 मुलजमान जो हैं अदालत में पेश हुए। जब चालान जमा होता है, नकलें तकसीम होती हैं 265C के अंदर, तो 7 दिनों के अंदर अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह वन वे और दी अदर जो है ना, अभी तक इस निज़ाम को, इस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो चुके हैं। आपको पता होगा, कभी वो जनाब वीडियो नहीं मिली, इस तरह की दरख्वास्त से मुख्तलिफ गैर ज़रूरी दरख्वास्तें चल जाती रहीं। और ये भी हमने, आप लोगों ने हम शो डाला तो ये डेट छोटी पड़ी है, वरना तो इनकी मर्ज़ी की डेट पड़ती थी और अपने तरीक़ाकार से बरियत से का केस बनता नहीं है। ये लटकाने के बहाने हैं। और मेरा जानता ख्याल है 16 तारीख को बाकायदा जो है उस दरख्वास्त पे बहस करके और फ़र्द जुर्म, ये 265D की बात हो रही है, और फ़र्द जुर्म तो अदालत आयद कर सकती है और उसी दिन फ़ैसला करके, और डिसमिस होनी बनती है। मैरिड तो है कोई नहीं इस दरख्वास्त के अंदर। बहरहाल हम चलते हैं आगे मामले की तरफ, और ये बड़ा अहम इशू है। ये एहतसाब अदालत के हवाले से, नैब के अंदर जो पुराने ऑफिसर्स मौजूद हैं, कईयों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आज एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है कराची, नैब के साबिक़ और मौजूदा अफसरान के ख़िलाफ़ 1 करोड़ रुपये से ज़ायद, ये करोड़ों की बात है, 1 करोड़ की बात हो रही है, रिश्वत लेने की नैब की इंक्वायरी के केस की समाअत हुई। नैब के लाहौर से गिरफ़्तार जो साबिक़ असिस्टेंट डायरेक्टर असामा यूनुस, ज़ैनुल आबिदीन और एजाज़ अली, ये अदालत में पेश किया गया। तीनों मुलज़मों के जिस्मानी रिमांड में 9 अक्टूबर तक इनके ख़िलाफ़, यानी नैब के अपने अफसरान के ख़िलाफ़ भी नैब इंक्वायरी कर सकती है। सेक्शन 9 वाज़े तौर पर देख लें, सेक्शन 18 के तहत इख्तियार है, और ये बाकायदा अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। जिस्मानी रिमांड की तौसीक़ की बात की थी उन्होंने, नैब ऑफिसर ने, और अदालत ने मुलजमान के मोबाइल डाटा की फ्रांसिक रिपोर्ट भी साथ कहा कि अभी तक मासूल नहीं हुई है। और मुलज़िम असामा यूनुस को असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी इन्वेस्टिगेशन विंग और ज़ैनुल आबिदीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी में गिरफ़्तार किया गया। मुलज़िम असामा यूनुस ने एक नैब की इंक्वायरी बंद करने के 14 मिलियन वसूल की। 14 मिलियन की बात हो रही है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। एक और दूसरे केस में 31 मिलियन रिश्वत वसूल, 3 करोड़ 10 लाख, करोड़ों रुपए की है। तो मॉनिटरिंग, हालांकि उनके इंटेलिजेंस विंग बहुत मौजूद है, लेकिन सिंध के अंदर आपको याद होगा, अगर सिंध में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही होती तो फेक अकाउंट केस की इंक्वायरी इस तरह बड़ी तेज़ी से रिज़ल्ट ना दे पाती। ये याद रखिएगा, और हमें समझना भी इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। हम समझ सकेंगे तो आसानी हो सकेगी, क्लैरिटी के साथ चीज़ें आप और हम तक आ सकेंगी, और करोड़ों रुपए लेकर ये इंक्वायरी करेंगे। और मैं तारीख थोड़ी सी बता देता हूँ, बहुत बड़ा स्कैंडल है नैब सिंध के हवाले से। और मैं बैकग्राउंड पे जो ऑफिसर वहाँ से ट्रांसफ़र किए है ना, नैब सिंध से इसलिए ट्रांसफ़र किए, वो पूरी मैं लिस्ट चला रहा हूँ बैकग्राउंड के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि नैब के चेयरमैन जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं। अब जो कि ये नैब के कराची सिंध के अंदर हो रहा था, विजिलेंस कितनी कमज़ोर थी, हालांकि इनका डाटा वाटा सारा रिकॉर्ड, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पर आ चुकी हुई हैं। और बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है ये, और तहकीकात के नाम पर माल बटोरने, मुकदमा में रियायत देने और बड़े मुलजमान को की डील, सहूलतकारी में शरीक जुर्म में होने का इंकशाफ है। ये नैब कराची और सखर के छोटे बड़े मुकदमे और रेफरेंस कागज़ों में दम तोड़ गए। यानी हम क्या कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट में तो ये हाल है।
नैब में भी ये पोजीशन है और ये इस मामले को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। और मेरी इत्तला के मुताबिक चेयरमैन नैब ने इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है और सारे मामले देखे और ये हकायक आप कौम के सामने आएंगे। और कमाल की बात है कई अहम मुकदमा की असल दस्तावेज़ात को गायब कर दिया गया। और तवज्जो जो है ना नैब कराची और सखर की तमाम तर तवज्जो प्ली बार्गेन में है और असल मुकदमा के साथ रेफरेंस में बदमानी के तमाम ठोस सबूत और कागजात ज़ाय करके मनी लॉन्ड्रिंग करने में बराह रास्त मुलव्वस पाया जाता है। जो चीज़ें मेरे तक आई हैं ये हकायक है, हर एक को ओपन है जो आकर बात करना चाहे। ज़मीर अब्बासी हैं जो 2015 से 2000 ये महकमा सिंध के मुलाजिम और डेपुटेशन पे आए थे और तमाम बड़े केस में फ्रंट मैन मिडल मैन बनकर मुलजमान से डील करते रहे, रिश्वत कमीशन किकबैक की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए। अब और उसके अलावा जो नाम आ रहे हैं वो सामा लखानी है डिप्टी डायरेक्टर नैब सिंध हेड ऑफिस, उमेश कुमार मलानी डिप्टी डायरेक्टर, उनके वालिद थरपाकर के पीपल्स पार्टी अकलियत के रुकन सिंध असम्बली थे, जबकि रिजवान सोमरो डायरेक्टर नैब कराची के भाई साबिक वजीर अयाज सोमरो थे। रूफी शहजाद असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने साथ इस्लामाबाद की खातून अफसर इफ़त शाहीन से ये फॉरेंसिक सेल के इंचार्ज से साजबाज कर रखी हुई थी और इफ़त शाहीन के तमाम अखराजात भी उनके ज़िम्मा हैं। दोनों अफसरान मिली भगत से करोड़ों रुपए के फ़वाद हासिल कर चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन है आप तक शेयर करना है जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है। इसके काउंटर जो भी चीज़ें आप कहना चाहें मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन आई है मेरा काम है कराची से असलम शाह साहब ने रिपोर्ट किया है तो आप तक बता सकूं। रूफी शहजाद शिकायत सेल में तैनात रूफी शहजाद मिलने वाली कंप्लेंट पर अपने ओहदे का भरपूर फ़ायदा उठाकर मालूमात से मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं। और ये भी बताया गया नैब में अपना ज़राए के हवाले से यही बात है। डायरेक्टर जावेद मिसरानी भी उनके हम रकाब थे, ये कहना है उनका। कहानी की दौर यही नहीं ख़त्म होती। तहकीकाती इदारे के एक और अफसर कामरान अब्बासी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनकी अहलिया FIA में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। नैब में तैनात अहलिया के रिश्तेदार पुलिस अफसर के आला अफसर और हम TV के मालकान, ये नाम नहीं मैं नहीं ले रहा उनका। और कामरान बलोच असिस्टेंट डायरेक्टर नैब कराची, उनकी अहलिया राबिया बलोच असिस्टेंट डायरेक्टर नैब है। ये जोड़ी भी बड़ा फ़ायदा लिया इन्होंने। और ज़राए से पता चला है कि डिप्टी डायरेक्टर जवाद अहमद और उनकी अहलिया हिना असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी कराची पोर्ट ट्रस्ट के केसेस में जी भरकर हाथ धोए और मुलाजमत छोड़कर, अब कमाल की बात है, यहाँ जर्मनी में सुकूनत इख्तियार कर ली है। तो इनको लाना चाहिए, इनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर किया है, अगर नहीं किया तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये इल्ज़ाम तो हैं सामने। और एक और अफसर जोड़ी असलम परवेज़ डिप्टी डायरेक्टर और उनकी अहलिया पारस असिस्टेंट डायरेक्टर नैब हैं। पुलिस और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन केसेस को मुबीना तौर पर बड़ी रकम के एवज़ दूसरे फरीक के हक में मजबूत बनाया। इतला के ज़राए के मुताबिक इतला है कि ये जोड़ी भी जल्द मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होकर जर्मनी जाने का इरादा कर चुकी है, जहां उन्होंने पहले ही कारोबार मुस्तहकम किया। मुझे नहीं ये पता इस बारे में, इन्फॉर्मेशन जो मेरे तक है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। मसूद अहमद एडिशनल डायरेक्टर हैं नैब और उनकी अहलिया मैविश एडिशनल डायरेक्टर हैं। शादी के बाद उनकी अहलिया ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन 1 साल बाद उन्हें दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया गया, जबकि रिकॉर्ड से कागजात मुबैना तौर पर गायब कर दिए गए। नैब की एक और जोड़ी सीमा मोरीजो असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके खावत असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद जुनीजो जो सखर में तैनात हैं, और इस पर भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने भी इसी तरह मालो पता जो है या पैसे बनाए हैं। और अफसरान जो हैं हफीज़ सिद्दीकी, कमर अब्बास, ये नाम कई आ रहे हैं जिसके हवाले से मुझे अब इस बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि सरकारी गाड़ियाँ, रिहाइश, पेट्रोल, रिश्तेदारों को नौकरियाँ दिलवाना और कोई फ़ायदा दिलवाना। और कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर ये अफसर जो है ना आसफ़ अली ज़रदारी के दौर में भर्ती हुए और उनकी भर्ती में साबिक़ वज़ीर कानून अयाज सोमरो का किरदार है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं कराची वाजिद दुरानी और दीगर अफसरान की निगरानी में भी भर्ती हुए थे, जिनमें बाज़ बदनवानी में अहम किरदार अदा किया। इनको बराह रास्त भर्ती किया गया था। नैब कराची के ज़राए का कहना है कि सिंध के बदनाम ज़माना अफसरान जिन्होंने करप्शन केस ख़त्म करने, केस ख़राब करने, करप्शन के ख़िलाफ़ सबूत ज़ाया करने में अहम किरदार किया और टेक्निकल तरीके से करोड़ों की बंदर बांट हुई, यानी चोरों को चौकीदार लगा दिया गया था। हम सब ने मिलकर इस तरह नैब पर नक्ज़री की है। अब ये ताने बाने जो हैं सिंध के ऑफिसर जो मेन है वो ज़मीर अब्बासी से मिलते हैं और जो इन दिनों सिंध हुकूमत में तैनात हैं। ज़मीर अब्बासी को आपको याद होगा सिंध सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सर्विस में ज़म होने का कलअदम होने का हुक्म जारी किया था। ताहम सिंध की बासर शख्सियात के इमा पर उनकी तकर्री ख़त्म करने की बजाय उन्हें लोकल गवर्नमेंट में तैनात कर दिया गया।
सूबाई चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह, सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह समेत कई अफसरान ने ज़मीर अब्बासी के इकदाम और कार्रवाई पर एक्शन नहीं लिया। सूबे के एक आला अफसर का कहना है कि ज़मीर अब्बासी ने नैब से कई केसों में सहूलत कारी की और फ़ायदा लिया, एडवांटेजेस लिया और आमदन से ज़ायद इसराएँ। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है नैब के अंदर जो है ना, अब इसको डीपली देखने की ज़रूरत है, इसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ की तफसीली तहकीक हो और कौम तक असल हक़ाइक़ सामने लाए जाए, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो हम उन तक चीज़ों तक पहुंच नहीं सकेंगे। हमें उन चीज़ों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहे। हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। हम प्रोग्राम जो कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, दोनों इश्यूज़ पे आप अगर गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी थी राना सनाउल्लाह के हवाले से और नैब के अंदर भी ज़ीरो टॉलरेंस के हवाले से जो अब काम हो रहा है, और बाकी जगहों के ऊपर भी इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशन इंटरनल इंटेलिजेंस जो इनका इंटेलिजेंस विंग है उसके मुताबिक चल रही हैं। रिज़ल्ट क्या आते हैं आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। याद चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।